आज मैं 3-5 का ट्रेड का जो मैं ट्रेड लिया हूँ उसका सारा डिटेल उसका सारा मैं बना रहा हूँ कि किस तरह से मैंने ट्रेड लिया, मैंने क्या किया। तो ये है निफ्टी में। मैं निफ्टी में ही लेता हूँ। ये निफ्टी का ही चार्ट है जो खोल के मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। मार्केट इस दिन क्या हुआ था, मार्केट गैप अप खुला था और ज़्यादातर गैप अप था खुला हुआ, मगर मार्केट एक जो यहाँ पे है बहुत समय से यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा था। जो हमारा लॉजिक है, मार्केट ने इसके ऊपर, ये मैं फिर से कर देता हूँ, मार्केट ने गैप अप खुला और इसके ऊपर जाके क्लोज किया और क्लोज करने के साथ ही फिर तुरंत ये रेड कैंडल से नीचे क्लोज कर दिया। यहाँ नीचे क्लोज किया, मैं दिखाना चाहता हूँ। और उसी समय ये चार्ट है पुट का, और पुट में भी 9:30 का कैंडल, ये है 9:30 का कैंडल। 9:30 का कैंडल यहाँ पे एकदम नीचे में बिना लो बनाए, कोई भी यहाँ नीचे विक नहीं है, ऊपर में हल्का सा विक है। मैं यहाँ पे आप देखिए 156 रुपया 15 पैसा पे मैंने बाय किया। 125 क्वांटिटी जो साफ साफ दिख रहा है। और इसके बाद यहाँ से मेरा बाय करने के बाद यहाँ पे मान चलते हैं, मार्केट थोड़ा सा सस्टेन किया यहाँ पे, और उसके बाद थोड़ा सा एकदम अच्छा कैंडल से 2-3-4 कैंडल लगातार ही ऊपर बनाया। अब यहाँ पे कैंडल ये जब 4 बना तो लगभग ये मेरी खरीद से लगभग ये 71% नीचे आ गया था। तो और चूंकि यहाँ पे कल का ये सपोर्ट एरिया था, ये वाला ये सपोर्ट एरिया था ये, तो मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आके ऊपर जाने लगा, तो मुझे लगा मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। इसलिए मैंने जो मेरा खरीद था 156 रुपया 15 पैसा पे, मैंने उसको 232 रुपया 50 पैसा पे 75 क्वांटिटी मैंने निकाल दिया। यानी ये यहाँ के खास आसपास के यहाँ पे मैंने अपना, मेरा क्वांटिटी था 125 क्वांटिटी था, जिसमें मैंने 75 क्वांटिटी मैं निकाल दिया। अब मेरा 50 क्वांटिटी और बचा हुआ था। मार्केट इसके बाद थोड़ा ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, फिर उसके बाद एक अच्छी बड़ी कैंडल से नीचे की तरफ आया। फिर मैंने वेट किया और मुझे यहाँ पे ये एरिया का सपोर्ट लग रहा था कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके कभी भी ऊपर जा सकता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे यानी 10:55 का ये वाला कैंडल है, 10:55 में मैंने फिर बची हुई क्वांटिटी को भी एग्जिट कर दिया, ये सोच के कि अब ये ऊपर, यानी अब नीचे मार्केट और नहीं गिरेगा। मार्केट मैंने यहाँ पे अपना क्वांटिटी एग्जिट कर दिया। इसके बाद दोस्तों इसमें यही सबसे जो हमारे तरफ से मिस्टेक है, गलत हैं जो बनाए, कि हमें जब तक कि एक स्विंग ब्रेक ना करे, और वो भी स्विंग तब जब वो स्विंग थोड़ा नज़दीक ही हो। जैसे यहाँ पे था तो यहाँ पे एक स्विंग था, ये एक स्विंग था, फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्विंग बना। कम से कम स्विंग ब्रेक करने का भी इंतज़ार करना चाहिए कि एक स्विंग ब्रेक हो, उसके बाद हमको निकलना है। इनके बाद ये समझिए कि ये थोड़ा सा नीचे गया, इसके बाद बहुत अच्छी रैली के साथ ये ऊपर जाते रहा। जो हमारा खरीद था 156 रुपये का, वो देखते देखते ही 390 रुपया का हाई लगा के फिर वो नीचे आया। फिर वो नीचे आके फिर बहुत ही अच्छा कैंडल से वो अंत में
₹482 का हाई लगाया, वहाँ से नीचे गिरा। अगर इसमें अगर देखा जाए, अगर स्विंग के हिसाब से भी कि कहाँ तक रुकना चाहिए था, तो फिर भी मेरा एग्जिट पॉइंट ये बनता, ये वाला जो 11:40 का कैंडल बना है, जो ऊपर गया है यहाँ पे मेरा एग्जिट पॉइंट बनना चाहिए था, यानी यहाँ पे। मगर मैंने एग्जिट कर दिया। और इसके बाद थोड़ा सा एग्जिट के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट में आने के बाद थोड़ा सा लेने में भी फिर डर लगता है, क्या कहीं ये प्रॉफिट चला ना जाए, ये भी एक समस्या है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एग्जिट जहाँ भी करते कोई बात नहीं था। यहाँ पे देखिए, ये कैंडल है 12:45 का पुट के चार्ट पे, और यहाँ है 12:45 ये वाला रहा। ये कैंडल 12:45 बना पुट के चार्ट पे। यहाँ पे भी नीचे कोई वीक नहीं था, ऊपर बना, अच्छा था, ऊपर से सीधा नीचे आया है और एक अच्छा नीचे से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है, यानी यहाँ नीचे गिर रहा है तो पुट का चार्ट ऊपर जा रहा है। यहाँ भी एक एंट्री बनना था, मगर वही डर कि कहीं ये मार्केट फिर से गिर जाएगा तो जो भी प्रॉफिट है मेरे पास वो भी चला जाएगा, तो तो मैंने फिर नहीं लिया। मगर यहाँ से देखिए, ये 337 या 3839 पे मैं चूँकि मार्केट पे ही खरीदता हूँ, तो यहाँ पे भी होगा तो 37 तो नहीं, मान लिया 40 तक में तो ये बाय हो ही जाता है। तो 40 का बाय होता है। देखिए 340 से 482 का हाई लगाया, तो कितना भी अगर करते तो यहाँ तक तो कम से कम 385 पे तो ज़रूर निकलते। ये नहीं, कोई ये नहीं कह सकते हैं कि हम यहाँ पे निकाल लेते, हम यहाँ पे निकाल लेते, मगर हम यहाँ पे भी अगर अपना रखते या इसके हिसाब से यहाँ पे, जैसे ये वाला एसएल, तो हम फिर भी निकालते हैं। तो यही हमारी गलती हुई कि हमको रुकना चाहिए था, और कम से कम एक स्विंग अगर बन रहा हो तो स्विंग तक वेट करना चाहिए, स्विंग के बाद ही निकलने का कोशिश करना चाहिए। क्योंकि अगर जिस दिन मार्केट को कुछ अच्छा बड़ा रैली करने का होता है, तो इसी तरह से वो मार्केट कंटिन्यू पिछले स्विंग को ब्रेक ना करके वो आगे की तरफ जर्नी को तय करते रहता है। तो ये था हमारा एक ट्रेड ये है। और इसमें चूँकि यहाँ पे तो मैं नहीं लिया, कहीं भी चार्ट पे आप देख सकते हैं, यहाँ कहीं पे मैं नहीं लिया हूँ। इसके बाद फिर मैं, मगर एक ट्रेड मैंने फिर, चूँकि ये गिरते हुए आ रहा था, और यहाँ पे फिर मैंने एक ट्रेड 1:40 में कॉल की तरफ लिया, और कॉल मैंने लिया था, मैंने अपने एक नोटबुक में नोट करके रखा हुआ हूँ कौन सा कॉल है। 22,500 का कॉल लिया हूँ, आप इसे दिखाता हूँ। 22,500 का कॉल, $22,500 का कॉल। ये रहा हमारा 22,000 का। देखिए ये कैंडल बना है हमारा 1:40 में, 1:40 का ये कैंडल है यहाँ बना। फिर मैं यहाँ पे एक्टिव हो गया कि हो सकता है मार्केट इसके साथ ही नीचे भी गिर जाए, मगर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन किया यहाँ पे। इस कैंडल को सस्टेन करने के बाद ही मैंने तुरंत यहाँ पे 128 रुपया 50 पैसा पे, यानी इसके बेस पे, मैं इस कैंडल के बेस पे मैं लिया जरूर यहाँ हूँ, मगर मैं इस कैंडल के बेस पे मैं 128 रुपया 50 पैसा का कॉल 150 क्वांटिटी मैंने बाय किया। 128 रुपया ये रहा 50 पैसा, यहाँ पे मैं बाय किया। मगर मेरा दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए, मेरा लेने के साथ ही ये, चूँकि हम अपना एसएल को यहाँ पे रखे थे, ये नीचे पे एसएल रखे हुए थे, मेरा ये एसएल को हिट किया और इसके साथ ही मार्केट ऊपर चला गया। और इसी तरह का पैटर्न बैंक निफ्टी में भी बना,
फिर निफ्टी में भी बना, मिड कैप निफ्टी में भी बना, किसी में भी इस पैटर्न में ये एसएल हिट नहीं किया, सबका ऊपर ऊपर थोड़ा नीचे आया, ऊपर चला गया। सिर्फ एक निफ्टी में ही नीचे आया, हमारा एसएल हिट किया। और ये जो हमारा खरीद था 128 रुपया 50 पैसा, ये वहाँ से 161 रुपया का हाई लगाया और अंत में ये इस रेट से खरीदे थे तो फिर भी ये प्रॉफिट में ही, यानी यहाँ पे 139 रुपया पे ये क्लोज हुआ। तो फिर भी 10 रुपया खरीद से प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ। हम ये नहीं कहते हैं कि हम यहाँ पे निकल जाते या हम यहाँ पे निकलते, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं वेट करता। तो अब इसमें थोड़ा सा किस्मत का भी साथ होना चाहिए कि आप लीजिए और सब में एसएल ना लगे और आप सिर्फ आप जिस इंडेक्स में आपने किया उसी में एसएल लग जाए, तो ये थोड़ा सा आपका लक ख़राब है और कुछ नहीं है। फिर भी ओवरऑल मेरा क्लोजिंग प्रॉफिट में ही हो रहा है। फिर भी मगर मैं ये प्रॉफिट और भी बड़ा हो सकता था, शायद जितना मैं बुक किया हूँ उससे शायद 2 या 3 गुना हो सकता था। मैंने गिरते हुए मार्केट में भी, देखिए ये पूरा का पूरा, देखिए ये पूरा गिरता हुआ मार्केट रहा। एक स्विंग पे अगर मैं रुका रहता तो भी मैं अच्छा बहुत दूर तक, कम से कम मेरा यहाँ पे मैं निकलता, कहीं भी ढंग का जो एसएल बन रहा था मैं यहाँ पे निकलता, मगर अफसोस मैं निकल नहीं पाया। तो इसको सुधार करना है, इस चीज़ को जीतना है। इस चीज़ को जीतने पे ही हम आगे कुछ बेहतर कर सकते हैं, नहीं तो छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, या कभी कभी प्रॉफिट तो छोटा ही होता है, लॉस किसी दिन बड़ा हुआ, ओवरऑल मंथली निगेटिव में ही जाएगा। तो यही था दोस्तों हमारा ये ट्रेड जो है, चूँकि बना तो रहा हूँ मैं ये बाद में, ये शुक्रवार का ट्रेड है, 3 मई को मैं ये बनाया था शुक्रवार का। ओके, ये हमारा ट्रेड था। फिर आगे का मैं बनाता हूँ, आगे का दूसरे वीडियो में करूँगा। ओके।